जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे 2026 में माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी कब है, क्यों रखा जाता है नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत, नरक निवारण चतुर्दशी के दिन क्या करें, नरक निवारण चतुर्दशी का पारण कैसे करें। 2026 सनातन धर्म में कुछ व्रत ऐसे हैं जो नरक से मुक्ति पाने के लिए रखे जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि यानी चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को विधि विधान से रखता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता है, मृत्यु के बाद नरक नहीं जाना पड़ता है, यानी इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को नरक से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2026 में माघ महीने के नरक निवारण चतुर्दशी कब है और इससे जुड़ी बातें। शास्त्रों के अनुसार नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में की गई हर छोटी बड़ी गलतियों को भगवान शिव माफ कर देते हैं। इसके साथ ही भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत भगवान शिव के समर्पित है, इसलिए इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसे में नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और पंचाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि नरक निवारण चतुर्दशी के दिन ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। विधि विधान से नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत कर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में सुबह से लेकर सूर्यास्त तक व्रत रखा जाता है। व्रत के दौरान फलाहार किया जाता है। साथ ही बहुत से लोग इस व्रत को बिना अन्न फल ग्रहण किए करते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत रखने के बाद इसका पारण किया जाता है। इस व्रत का पारण शाम के समय मीठे फल या जल ग्रहण करके किया जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी व्रत में बेर से पारण करना शुभ फल देता है, शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। 2026 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 जनवरी 2026 शुक्रवार को रात 10:21 से शुरू होकर 18 जनवरी 2026 को दोपहर 12:03 तक रहेगी। इसलिए भक्त 17 जनवरी को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत करेंगे और इसी दिन मासिक शिवरात्रि का भी व्रत किया जाएगा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मासिक शिवरात्रि 16 जनवरी को 2026 से शुरू होकर 18 जनवरी 2026 को 12 बजे तक रहेगी। इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत भी 17 जनवरी को किया जाएगा। 2026 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं, नरक से मुक्ति और शुभ फल पाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान शिव और यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन नरकासुर के वध की कथा सुनी जाती है और शाम को दीपदान, तिल, बेर, सेम से व्रत का पारण करने और शिव मंत्र जाप का विधान है, जो पाप कर्मों के प्रभाव को कम कर स्वर्ग प्राप्ति में सहायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन को मोक्ष का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऐसी बताया गया है कि धार्मिक मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी माता पार्वती का विवाह तय हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती के पिता हिमालय ने उनके विवाह का प्रस्ताव आज ही के दिन यानी नरक निवारण चतुर्दशी के दिन महादेव जी के समक्ष रखा था। फिर करीब 1 माह बाद यानी फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के दिन उनकी शादी हुई थी। नरक निवारण चतुर्दशी के दिन धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल में चावल मिलाकर अर्पित करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। इस दिन महादेव जी को सफेद वस्त्र अथवा जनेऊ चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक निवारण चतुर्दशी है। इस दिन व्रत रखकर जो व्यक्ति भगवान शिव सहित माता पार्वती की और गणेश भगवान की पूजा करता है, उन पर शिव प्रसन्न होते हैं। नरक जाने से बचने के लिए नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और खास तौर पर बेर यानी बैर जरूर भेंट करनी चाहिए। नरक निवारण चतुर्दशी की पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठकर तिल का तेल लगाकर अप्पा मार्ग चिड़चिड़ा की पत्तियां पानी में डालकर स्नान करें
और व्रत का संकल्प लें। शिव मंदिर पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध, दही, शहद, गंगाजल और बेल पत्र से अभिषेक करें। चंदन, अक्षत और बेर चढ़ाएं। इस व्रत में बेर का खास महत्व है। उसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करें। शाम के समय दीप दान करें। यमराज और शिव जी की पूजा करें। तिल, बेर और सेम खाकर व्रत का पालन करें। नरकासुर वध की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को उनकी कैद से मुक्त कराया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। एक राजा को यमदूतों ने नरक में जाने का श्राप दिया था, लेकिन ऋषियों के कहने पर माघ कृष्ण चतुर्दशी का व्रत, ब्राह्मण भोजन और क्षमा याचना करने से वह पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में गए। माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, जैसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का महत्व है, उसी तरह से माघ मास की चतुर्दशी का भी महत्व है, क्योंकि दोनों ही चतुर्दशी का संबंध भगवान शिव के विवाह से है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह तय हुआ था, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। जबकि माघ मास की चतुर्दशी के दिन शिव जी के विवाह माता पार्वती के साथ तय हुआ था, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी तिथि एवं महत्व इस साल माघ कृष्ण चतुर्दशी यानी नरक निवारण चतुर्दशी 17 जनवरी को किया जाएगा। इस व्रत में बेर का महत्व बहुत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे बैरी यानी शत्रुओं का भय दूर होता है, इसलिए इस दिन बैर औसी चढ़ाएं। जय शिव शंभु, हर हर महादेव।